नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हम इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्शन इंडक्शन मोटर 600 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलता है। तो इसमें प्रति फेज 0.04 ओम का रोटर प्रतिरोध है और प्रति फेज 0.5 ओम का स्टैंड स्विच प्रतिघात है। मोटर की वह गति क्या है जिस पर टार्क अधिकतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम टार्क कितनी है, जो है वो किस गति पर, उसकी गति क्या होगी, मोटर की गति क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें फालतू लिख दी गई हैं जो हमको कंफ्यूज करने के लिए हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आपको पता है कि n बराबर 120 एफ बाई पी होता है। n बराबर कितना होता है, 120 एफ बाई पी होता है। तो यहाँ पर देखिए जो एफ का मान 50 हर्ट्ज लिखा गया है और p का मान कितना लिखा गया है, p का मान यहाँ पोलों की संख्या 6 है। तो हम सूत्र लगा देंगे n बराबर 120 एफ बाई पी अर्थात 120 गुणे 50/6। इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध है। 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब हल करेंगे इसको तो R बराबर वी स्क्वायर बाई आर, प्रतिरोध हमको बताना है, प्रतिरोध R बराबर वी स्क्वायर बाई डब्लू हो जाएगा। R बराबर वी स्क्वायर बाई डब्लू हो जाएगा अर्थात 220 गुणे 220 अपान 1000 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो 48.4 ओम हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देश CPWD 213 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन का वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कुछ क्लास के दिए गए हैं, जैसे क्लास एच है, क्लास वाई, क्लास ए, क्लास बी लिखा गया है, तो सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करते हैं क्लास एच की बात करते हैं तो क्लास एच का टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 180 डिग्री सेल्सियस एच का होता है और क्लास वाई का अगर देखते हैं तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है और क्लास ए का अगर देखते हैं तो 105 डिग्री सेल्सियस होता है और क्लास अगर बी का देखते हैं तो 130 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है 105 डिग्री सेल्सियस, तो 105 किसका होता है, क्लास ए का होता है, क्लास ए का होता है अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कह रहा है सेलिएंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जाती है। सेलिएंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जाती है। तो दोस्तों हम सेलिएंट पोल रोटर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो व्यास होता है, व्यास बड़ी होती है और जो इसकी अच्छी लंबाई होती है वो दोस्तों कम होती है अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कह रहा है स्थिर लोड और स्थिर टर्मिनल वोल्टेज के साथ एक सिंक्रोनस मोटर का भी कर्व्स का सेट किनके बीच संबंध दिखाने के लिए खींचा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि जो है बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रित करने के लिए हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कह रहा है एक सर्किट ब्रेकर क्या है। एक सर्किट ब्रेकर क्या है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि सर्किट ब्रेकर के बारे में कि करंट इंटर स्प्टिंग डिवाइस होता है, इंटर स्प्टिंग डिवाइस
होता है कि ये करंट इंटर स्प्लिटिंग डिवाइस होता है, अर्थात एक सर्किट ब्रेकर क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 58 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चुंबकीय पथों की संख्या होती है, अगर कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है तो कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या 1 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की गति भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 59 में जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉक्ड रोटर टार्क यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा स्लॉट स्पेस फैक्टर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कह रहा है आपके पास आपकी अपनी दुकान पर निम्नलिखित सिंगल फेज मोटर है। एक उपभोक्ता ऐसा एक मोटर खरीदना चाहता है जिसमें पूर्ण लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर हो, तो आप किसका सुझाव देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये कहेंगे क्योंकि जो व्यक्ति है उसको पूर्ण लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर हो ऐसा मोटर चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है नियंत्रक कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम बस बार रेगुलर क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए जिसका करंट घनत्व इनमें से किसके अधिक ना हो। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्टेज प्रति हर्ट्ज अनुपात के साथ वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिससे तो दोस्तों जैसा कि 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है घरों की वायरिंग में केबल पर दिए गए 12 2G NM का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 में, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रमशः आकार तारों की संख्या ग्राउंडेड और गैर धात्विक, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, जो आपके यूपीपीसीएल के लिए सही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रही है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी सिंक्रोनस को तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। किसी सिंक्रोनस या तुल्यकारी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो तब हम इसमें क्या कहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है दोस्तों यहाँ पर लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो लोड पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कह रहा है भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी माध्यम वोल्टेज उपकरणों को तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम से कम 2 अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा किस गति से घूमता है। एक सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है हमेशा किस गति से घूमता है दोस्तों, तो यहाँ ये जो घूमता है 67 में सिंक्रोनस मोटर की गति से कम, सिंक्रोनस गति से
कम गति पर घूमता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा कह रहा है कोयले की गुणवत्ता उसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। तो दोस्तों किस प्रकार से है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 68 में जो है, जो हमारा आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, सब बिटुमिन कोयला और एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगर इसको सीक्वेंस में लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट के बल्बों में 20 पॉइंट और 100 वाट प्रत्येक के 4 पंखे हैं तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदक इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध होगा दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल UPPCL TG2 बाई आलोक सर के नाम से PDF टेलीग्राम का चैनल बना हुआ, उसको ज्वाइन कर लें। इसका सॉल्यूशन वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.08 एम ओम हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कह रहा है 70 कह रहा है ISO A सीरीज के अनुसार आकार 594 × 841 की शीट की डेसिग्रेशन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा A2, क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है किसी 120 किलो वोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटर 0.015 माइक्रोफैरड और इंडक्शन 6 हेनरी है। यदि 15 एम्पियर मैग्रो इंजिन करंट की बाधित किया गया जाना है तो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों पर उत्पन्न वोल्टेज होगा। तो कितना वोल्टेज होगा दोस्तों, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसका PDF इसको सॉल्व करके हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 61 में हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, 200 किलो वोल्ट। 200 किलो वोल्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा कह रहा है कंट्रोल पैनल के उपकरण के लेआउट के संदर्भ में न्यूनतम कपलिंग निम्नलिखित में से कौन सी सुनिश्चित करता है। तो कौन सा सुनिश्चित करता है दोस्तों, तो वितरण और संवेदनशील केबलों के अलग अलग मार्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 128 स्लॉट वाले एक 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग के लिए 15 दांतों तक फैले हुए काइलों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, 63 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक स्लॉट पिच द्वारा 60 कांडेड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है घूमता हुआ एक 2 किलो वोल्ट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.60 लैगिंग पावर फैक्टर को 60% की दक्षता है। मोटर द्वारा खींचा गया करंट कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मोटर द्वारा जो खींचा गया करंट हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 20.4 एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, 75 में आप सुमेलित करना है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंसन वर्क लिखा गया है, फ्रेंसन वर्क का संबंध किससे है दोस्तों, यहीं पर हम आपको सॉल्व करा देते हैं, आपको वहाँ पर इसका आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंसन वर्क का ये इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध बी से है, 500 से अधिक। और अगर फाइन एग्रेविंग को देखते हैं तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा 200 से 500। अगला है प्रूफ रीडिंग का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो इसका संबंध हो जाएगा, इससे हो जाएगा, डी वाला सही है, 3 का डी, 100 से 200। अगला है ऑडिटोरियम का संबंध किससे है, तो ऑडिटोरियम का संबंध है
20 से 40। और अगला है रेलवे प्लेटफार्म्स और कॉरिडोर्स का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन बच रहा है 5 से 10, यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 का बी, 2 का ई, 3 का डी और 4 का सी और 5 का ए। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो 75 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 75 में ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घर में 16 लाइट और 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्विस की न्यूनतम संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो न्यूनतम संख्या यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी? 76 में 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एक ओवरहेड लाइन इंसुलेशन उपयोग करने का उद्देश्य लाइव कंडक्टर को पकड़ने में रखता है। लाइन कंडक्टर को पकड़े रखता है, तो ये रखना कौन क्या कहलाता है? इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो कंडक्टर से पोल तक वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हम डी वाला सही हो जाएगा। 78 में कह रहा है किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसिएटर पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। तो जैसा कि यहाँ पर पहला है पिच रिस्ट्रिंगिंग वोल्टेज पर पहुँचने का समय 40 माइक्रोसेकंड। अगला है पिक रिस्ट्रिंगिंग वोल्टेज 150 किलो वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर्किट में दोलन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको भी दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा। इसका भी हम सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में दे देंगे और आंसर आपको बता दे रहे हैं 12.5 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक उच्च दबाव मरकरी वेपर लैंप की प्रतिदीपन दक्षता कितनी होती है? एक उच्च दबाव मरकरी वेपर लैंप की प्रतिदीपन दक्षता कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 44 से 57 ल्यूमेन प्रति वाट, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है एक 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फैक्टर प्रति पोल 1.2 वेबर है तो स्टेटर वाइंडिंग के प्रति फेज टर्न की संख्या की गणना करनी है। जबकि यहाँ पर जो है तीन का वर्गमूल का मान दे दिया गया है 1.732। तो दोस्तों इसको भी सॉल्व करना है, इसका भी सॉल्यूशन हम टेलीग्राम में दे देंगे। और यहाँ पर आपको बता दें जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 15, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है लैप बाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाले डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। अगला है वेव बाइंडिंग निम्न करंट उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। तो इसमें जो हमारा दोस्तों सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। दोनों कथन जो कह रहा है दोनों कथन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की विद्युत मीटर प्रयोग किया जाता है? घरेलू मिक्सर में हम किस प्रकार की विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं? तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 82 में। तो 82 में हमारा जो दोस्तों आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर में हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है इलेक्ट्रिक वेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिक वेल में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का प्रयोग करते हैं। सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई है ना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों?
पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम में करने वाली हो? तो वो कौन सी लाइट होती है जैसे कि पार्क जैसे खुले स्थानों में हम प्रयुक्त कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 84 में जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा लैंप का इस्तेमाल किया जाता है? मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 बाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग में तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग में जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है, अर्थात उच्च रेजिस्टेंस और कम इंडक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस ईंधन का कैलोरीजन मान किसमें व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों उसको किसमें व्यक्त करते हैं? तो 86 में जो हमारा आंसर हो जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 भी सॉल्व करना है। इसका भी सॉल्यूशन हमको टेलीग्राम चैनल में देना पड़ेगा, लेकिन हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता क्या है? दोस्तों इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। तो इसकी जो IS 694 अनुपात 1990 IEC का मान कितना हो जाएगा? 60,272 अनुपात 1979 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा कह रहा है, एक उपभोक्ता को बिजली के पेशकश निम्नलिखित टैरिफ पर की जाती है। इनकी अधिकतम मांग 50 रुपये kVA है और उपयोग किया गया प्रति यूनिट 50 पैसे हैं। तो उपभोक्ता का 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर कुल लोड 200 किलोवोल्ट है। यदि लोड फैक्टर 80% है तो मासिक बिल कितना होगा? तो इसको दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29,780 हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन में मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 89 में जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोड शेडिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कह रहा है, यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर को आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशतता होगी। तो स्लिप की प्रतिशतता कितनी होगी? तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर डी 4% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा कह रहा है, एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 किलोग्राम है और प्रतिदिन 5000 किलोवाट यूनिट्स उत्पादन की जाती है तो विशिष्ट ईंधन खपत होगी। तो कैसे कितनी ईंधन खपत होगी? इसको दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा, इसका भी आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा खपत हो जाएगा 0.2 किलोग्राम प्रति kWh, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92, एक 12 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टर इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस जो होता है वो 0.02 ओम प्रति फेज है और ठहराव पर रोटर रिएक्टेंस 0.3 ओम प्रति फेज है। यह 250 RPM की गति पर
अपना फुल लोड टार्क प्राप्त कर रहा है तो फुल लोड टार्क का अधिकतम टार्क का अनुपात होगा। तो दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 92 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा, 0.24 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कह रहा है, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 93 में आंसर क्या हो जाएगा, EMeV, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 × 10⁶ वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक कैचमेंट क्षेत्र के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सालाना वर्षा 1.25 मीटर होती है और यील्ड फैक्टर 80% है, तो प्रति वर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल का आयतन होगा। तो दोस्तों इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका भी आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो 94 में जो हमारा आंसर हो जाएगा 8 × 10⁶, 8 × 10⁶ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्र रचनाओं का मोशन फील्ड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो 95 में जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो हम कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त करते हैं, तो हम उसमें जो है लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है दोस्तों, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलो ओम से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से अधिक है तो इसे किस एक रूप में माना जाता है। तो इसे किस एक रूप में जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम कैसे जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लंबी ट्रांसमिशन लाइन के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं जिनमें कॉमन लेमिनेशन कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो यहाँ पर उसे जो है मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं जिनमें आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज उनके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है चलता हुआ मोटर के घूर्णन दिशा को उलट करने के प्रयास को क्या कहते हैं। चलता हुआ मोटर के घूर्णन की दिशा को उलट करने के प्रयास को क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं, उसे प्लगिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लगिंग कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ऑडियो चाहिए, एक एक लेसन का एक ही वीडियो में आपको ख़त्म कर दें तो उसको हम ऑडियो के तौर पर, आप लोग कहें तो ऑडियो के तौर पर बना करके आप लोगों को दे दें। जो अगर ऑडियो के रूप में बनाते हैं तो 1 घंटे में एक लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह का चाहिए तो टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर ऑडियो की क्लास हमको दीजिए, तो आपको ऑडियो का क्लास दे देंगे। तो दोस्तों हम आगे अब बात करते हैं, अगर दोस्तों ये जो वीडियो प्रोवाइड किया गया अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।